यानी लेवल 1 तक पढ़ाने के लिए बीटीएस यानी डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी या कैंडिडेट ही योग्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की पॉलिसी पर ही मुहर लगा दी और उसने केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान में अब प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान के साथ साथ खास तरह की स्किल्स भी अनिवार्य होती है। दरअसल इस उम्र के बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और टीचर्स उनके कैरेक्टर को आकार दे सके। इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स बच्चों के मन को समझ सके, उन्हें ठीक से डील कर सके। बीटीएस या बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को खासकर इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीएड की डिग्री के दौरान छात्रों को सेकेंडरी क्लास और बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में कोर्ट का मानना है कि बीटीएस वाले प्राइमरी के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं और इसीलिए इस पोस्ट पर उनकी ही भर्ती की जानी चाहिए, ना कि बीएड वालों की। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बीएड और बीटीएस का ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद हुई। इससे पहले यानी वर्ष 2018 तक राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में प्राइमरी टीचर्स के लिए बीटीएस या बीटीसी का डिप्लोमा करने वालों को पात्र माना जाता था और प्राइमरी टीचर्स यानी लेवल 1 के लिए बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे, जबकि लेवल 2 यानी सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई करने वालों के लिए बीएड की डिग्री जरूरी थी। लेकिन वर्ष 2018 में केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य टीचर्स नहीं मिल रहे। ऐसे में सरकार उन्हें प्राइमरी लेवल पर भी बीएड वालों को भर्ती करने की परमिशन दे दे ताकि वो टीचर्स की कमी पूरी कर सके। इसके कुछ महीने बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी ना हो, इसलिए प्राइमरी लेवल पर बीएड वालों की भर्ती की जानी चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री के इस लेटर के बाद NCTE ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि लेवल 1 की भर्ती के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उन्हें जॉब मिलने के 6 महीने के अंदर एक खास ब्रिज कोर्स करना होगा। इस कोर्स में उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विज्ञापन निकाला तो उसने बीएड कैंडिडेट्स को प्राइमरी टीचर्स की नौकरी देने से मना कर दिया, जबकि NCTE के नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए था। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ देवेंद्र शर्मा नाम के एक कैंडिडेट ने राजस्थान हाई कोर्ट में हाजिरी लगाई। जवाब में बीटीएस वाले भी हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और देवेंद्र शर्मा की याचिका खारिज कर दी। अब तक ये लड़ाई बीएड वर्सेस बीटीएस की हो चुकी थी, लिहाजा बीएड करने वाले कैंडिडेट्स राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और NCTE के वर्ष 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जरूरी है, लेकिन अगर एजुकेशन में क्वालिटी ही नहीं होगी तो फिर ऐसे राइट टू एजुकेशन का क्या फायदा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले दोनों तरफ के वकीलों का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के अंदर राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एक उच्च शिक्षित टीचर मुहैया कराया जाए। BSTC जो एक क्वालिफिकेशन है उसको NCT द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे पढ़ाना, उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया जाता है। उनका मॉड्यूल इस तरीके का होता है, जैसे हम समझेंगे अगर एक बच्चा पहली बार स्कूल गया तो उसको कैसे कबूतर लिखाना सिखाना है, शब्दों का ज्ञान देना है, ये सब BSTC करती है।
बीएड का जो टीचिंग मॉड्यूल जो बनाया गया एनसीटी द्वारा, उसके तहत बीएड क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता रखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। अब हम बीएड के कैंडिडेट्स को जो है लेवल 1 के लिए एनसीटी ने पात्रता दे दी थी इस शर्त पर कि वो नौकरी से 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कर लें। अर्थात ये कि जिस दिन वो नौकरी ले रहे हैं उस दिन वो अपात्र हैं। 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास नहीं करते हैं तो वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो इसको पूरी चीज को अगर समझा जाए तो जब डिप्लोमाधारी बीएसटीसी कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो क्यों हम बच्चों को जो है असिस्ट इल ट्रेन्ड टीचर के द्वारा पढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा। जो बीएड टीचर्स एलिजिबल करार दिए गए थे, जिनका कहीं अपॉइंटमेंट भी हो गया होगा, वो सब अफेक्टेड रहेंगे और काफी गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी एलिजिबल थे बीएड, वो अब फिर से इनएलिजिबल हो जाएंगे। जो लोगों ने अप्लाई भी किया था पहले के एडवर्टीजमेंट में, जब वो एलिजिबल थे, वो सभी अब इनएलिजिबल करार कर दिए जाएंगे। और ऐसा कहना कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है और इवन आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये काफी निराशाजनक बात है उनके लिए। तो वो ये सोच रहे हैं कि इस डिसीजन को प्रोसेस कैसे करें, क्या इसमें सरकार कोई और स्टडी कर सकती है, जो खामियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आई है उसको पूरा करने के लिए। क्या मंशा किसकी थी उन अभ्यर्थियों का, क्या दोस्त जिन अभ्यर्थियों ने 28 जून 2018 के बाद में सोचा कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए बीटीसी करो तो भी ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो क्यों ना ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लें, जिससे 1 to 5, 6 to 8 और हाई लेवल में पढ़ा सके। सरकार से हमारी मांग है कि सीनियर एडवोकेट से पैरवी कराएं और जिसको रिव्यू पिटीशन में जो भी गुंजाइश है वो उसको एज अटॉर्नी जनरल साहब से सलाह मशवरा लेकर अपना जो भी है, और या फिर एनसीटी से जो पॉलिसी है उस पर रिव्यू करके एनसीटी 2018 से जो भी कानून लेके आए 2018 से मान्य होना चाहिए। ये पूरा विवाद ही एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद खड़ा हुआ, इसीलिए इस फैसले पर आपको उसका पक्ष भी जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसलिए स्कूल एजुकेशन जो है नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने। नहीं होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के, तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। ये इस पूरे केस की टाइमलाइन थी, यानी विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। लेकिन अब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि इस फैसले का बीएड और बीटीएस या बीटीसी वालों पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि सरकारी टीचर्स की भर्ती कैसे होती है। सरकारी टीचर्स की भर्ती के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती है। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करता है वही टीचर्स की भर्ती के लिए योग्य होता है। लेकिन टेट की परीक्षा हर कोई नहीं दे सकता। इस एग्जाम में वही बैठ सकता है जिसने या तो बीएड की डिग्री ले रखी हो या फिर उसके पास बीटीएस या बीटीसी का डिप्लोमा। 2018 से पहले नियम ये था कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स भर्ती होते थे उनमें सिर्फ बीटीएस या बीटीसी वालों का ही सिलेक्शन होता था, जबकि 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ बीएड वालों की भर्तियां होती थी। यानी
प्राइमरी स्तर के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे और सेकेंडरी स्तर के लिए बीटीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्ष 2018 में एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद बीएड वालों ने भी प्राइमरी टीचर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे बीएड वालों के लिए तो नौकरी के मौके बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों ने खास तौर पर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की ही ट्रेनिंग ली, उनका कंपटीशन बढ़ गया और इसी वजह से दोनों आमने सामने आ गए और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीटीएस वालों के लिए खुशी तो बीएड वालों के लिए गम की वजह बना, और इसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। संघर्ष कर रहे 4 साल से किया तो सभी को लगा कि इनका हक है, वास्तव में हमारा हक था तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल गया। इसमें बीएसटीसी वालों ने धरातल से लेकर आंदोलन भी किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अपना हक के लिए तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यही हुआ। जब रीट की एग्जाम हुई है उसमें लेवल प्रथम में बीएड वालों से फॉर्म भरवाए गए थे, तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए था ताकि वो अपनी तैयारी नहीं करते, ताकि वो कोचिंगों में अपनी मोटी फीस नहीं भरते। उन्होंने तैयारी की, वो अच्छे अंक लेकर आए, वो एग्जाम भी बैठा लिए और एग्जाम में बैठाने के बाद, एग्जाम दिलवाने के बाद आप उनको बाहर कर रहे हो, तो ये तो सर उनके साथ एकदम गलती हुआ ना। बीएड में एक्चुअली वो सारा चीज़ पढ़ाया जाता है जो बीटीसी वालों को या फिर डीएलएड वालों को करवाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ाया जाता है जो कि बच्चों के लिए होता है। बेसिकली स्टेजेस पढ़ाए जाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है हम लोग को, तो साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो हर चीज़ पढ़ाया जाता है जिसमें हम लोग को स्टेजेस बताया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का सब कुछ बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी बच्चों से डील नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले भी प्राइमरी बच्चों से आराम से डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली सेटबैक है क्योंकि जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ है, और फिर उसके बाद भी हमारे को थोड़ा लिमिट हो जाएगा। पहले हम एक वाइड वैरायटी थी, अब हमारे पास लिमिटेड है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वो नेट के लिए भी बैठ सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन। बट अगर दूसरी तरफ मैं देखूं इसके बीएड वाले डिसीजन की बात देखूं तो आई थिंक इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अगर इस कोई इशू उठा है तो बीएड के कोर्सेज में भी थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे बीएड स्टूडेंट, तो बीएड के कुछ करिकुलम में हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे बीएड जो अभी भी कर रहे हैं बच्चे उनका कोई लॉस ना हो। ऐसी एजुकेशन हमें 6 मंथ्स का कोई स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करवाया जा सकता है जिससे हम प्राइमरी स्टूडेंट्स को और अच्छे से टैकल कर पाए। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हम सक्षम हैं छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी हमको हर सेमेस्टर में स्कूल में भेजती है, हम छोटे बच्चों से ही इंटरेक्ट करते हैं, तो हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी गवर्नमेंट से भी यही हो रहेगी अपील कि बीएड के जो बीएड को ये ना बोला जाए कि तुम एलिजिबल नहीं हो। एक्चुअली हम इस कोर्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ी थी, वहाँ पर हमें बर्थ से लास्ट तक के जो भी मेंटल स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में बताया जाता है। और सर उसके बाद भी हमें कुछ सेमेस्टर में, जैसे मेरा फाइनल ईयर है तो कुछ सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट्स भी दिए गए थे जिसमें हम एक्टिविटीज़ करवाते थे बच्चों को। तो वो स्पेसिफिकली प्राइमरी लेवल से ही हम स्टार्ट करते थे कॉन्क्रीट टू, फिर हम मुश्किल लेवल में जाके समझाते थे। आए ही इस चीज़ के लिए कि हम पढ़ा सके बच्चों को, और अगर उस चीज़ में हमें डिनाई कर दिया जाएगा तो फिर तो हम क्या ही करेंगे। आप डॉक्टर की बात बोले तो डॉक्टर अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो उससे पहले उसने एमबीबीएस करा होगा, तो एमबीबीएस को करा होगा तो वो जानता है कि हमको कौन सी मेडिसिन और कब क्या देना है। तो वो स्पेशलिस्ट तो 5 साल के बाद होता है, ये मैं भी इतना जानता हूँ। सो बीएड वाले भी आप इसको कोरिलेट करना चाहते हैं तो बीएड वाले ऐसे भी हैं कि वो कहीं ना कहीं वो प्राइमरी को भी हैंडल करना जानते हैं और मिडिल को भी हैंडल करना जानते हैं, तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि केवल एक लोगों के लिए एक मार्जिनलाइज कर देना एक कोर्स के लिए कहीं ना कहीं गलत है। बीएड वालों के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता खोज के रखना चाहिए। हमारी रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई खुश है तो कोई निराश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान सरकार संतुष्ट नजर आई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने क्या कहा, आपको ये भी सुनना चाहिए। देखिए, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उस फैसले की क्रियान्विति करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी फैसला होता है उसको सभी लोग मानते हैं। चलिए अब हम आपको इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू दिखाते हैं।
भारत में करीब 7,000 ऐसे कॉलेज हैं जहां बीएड की पढ़ाई होती है और हर वर्ष करीब 1.5 लाख छात्र यहां से बीएड की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद ये कैंडिडेट्स टीचर्स बनने के लिए अलग अलग एग्जाम्स देते हैं। कुछ यही हाल डिप्लोमा करने वाले बीटीसी और बीटीएस के कैंडिडेट्स का भी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें सालों तक नौकरी नहीं मिलती और नौकरी के लिए कईयों का इंतजार तो कभी खत्म नहीं होता। ये हाल तब है जबकि देश भर में टीचर्स की लाखों पोस्ट खाली पड़ी। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की लाखों पोस्ट खाली रह गई थी, यानी इन पदों पर किसी की भर्ती नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2022 से 23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की 1,87,209 पोस्ट खाली थी। ये हाल तब है जबकि बिहार में छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात सबसे खराब है और वहां 50 से 60 छात्रों के बीच सिर्फ एक टीचर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के टीचर्स के 1,26,000 से ज्यादा पद खाली हैं। झारखंड में भी 2022-23 के दौरान कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की 74,357 पोस्ट रह गई, यानी सरकार को इन पोस्ट के लिए योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिले। मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें भी इसी दौरान शिक्षकों के 69,667 पद खाली रह गए। इसी तरह राजस्थान में भी फिलहाल शिक्षकों के 25,369 पद खाली, यानी एक तरफ तो बीएड और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ आज देश भर में टीचर्स की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान के बीएड पास कैंडिडेट्स पर खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि राजस्थान ने एनसीटीई का आदेश माना ही नहीं था। लेकिन जिन राज्यों में बीएड पास लोग प्राइमरी टीचर बन चुके हैं, अब उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। पहली बार बोला गया कि एग्जाम दीजिए, हमने एग्जाम दिया सर, हम क्वालिफाई कर गए। फिर दूसरी बार बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको 60-40 का नियम लागू करेंगे और हम जो है जो अच्छा नंबर लाएगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। हमने फिर से एग्जाम दिया और फिर से एग्जाम को पास किया सर। अब उसके बाद सरकार जब हमको ज्वाइनिंग देने के बाद आई तो आप बोलते नहीं तुमको बीपीएससी से पास करना पड़ेगा। फ्यूचर तो बहुत सारा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है क्योंकि हम लोगों को प्राइमरी में सोचे थे कि जब किए थे बीएड एडमिशन लिए थे तो हम लोग ये सोच के लिए थे कि कम से कम प्राइमरी में हम लोग को मौका मिलेगा क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज्यादा रहती है, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और हम लोग सर स्टेट में भी इस बार एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो सर हम लोग इस बार कहीं से हम लोग को कहीं कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही है। सिलेबस हम लोग डीएलएड में जो भी है, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी थिंकर के बारे में, वो बीएड में भी लगभग कॉमन ही है। तो पढ़ाई जब मिला जुला के एक ही है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। पर ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने से पहले दोनों डीएलएड का सिलेबस और बीएड का सिलेबस सामने में रख के दोनों का इवैल्यूएशन करना चाहिए। क्या है दोनों में मटेरियल एक है तो उसके अनुसार से वो अपना जजमेंट देना चाहिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था एक वैसे भी विद्यालयों में जो है शिक्षकों की जो है भारी कमी है। पिछले कई सालों से जो है रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, बहाली हुई नहीं है और अगर अब उनको हटा दिया जाएगा तो ये तो अपने आप में एक समस्या का एक बाढ़ आ जाएगा। आज हमने आपको बीएड वालों का भी पक्ष दिखाया और बीटीसी वालों से भी बात की। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन आज जो हालात हैं इसके पीछे सरकारों की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं। देश के कई राज्यों में टीचर्स की भर्ती के नियम बार बार बदलते रहते, हर सरकार अपने नियम लागू कर देती। इस वजह से छात्रों के बीच भी कंफ्यूजन रहती। कई बार तो छात्र वर्षों से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता। और इस बार बीएड वालों के साथ भी यही हुआ। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के किसी भी बदलाव से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लिया जाए ताकि कोई भी नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस ना करे।